हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मैं पर्सनली बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ कुछ नई पब्लिक और नई जनता, चूँकि आज आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे मित्रों। आपसे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दाब के रख लीजिएगा। यकीन मानना, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे इन डेप्थ एनालिसिस हो, चाहे स्टॉक मार्केट में एजुकेशन को लेना हो, या किस तरीके से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, उन सभी क्वेश्चंस का निवारण इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के अंदर कर दिया जाएगा। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं, जो कि बनी हुई है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से। मेरे मित्रों, आज चलिए शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा और शेयर भी करना चाहूंगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। कि देखिए, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपने मेरे म्यूचुअल फंड्स के वीडियो इन डेप्थ एनालिसिस जब मैं लेकर के आता हूं, अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको कुछ चीजें पता होंगी कि वहां पर एक मैं रिस्कोमीटर की बात करता हूं। उस रिस्कोमीटर में होता क्या है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड, स्मॉल कैप, है ना। इन टाइप के जो कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें रिस्क आपका वेरी हाई रखा जाता है। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें आपका रिस्क बिल्कुल मॉडरेटली लो रखा जाता है, या मॉडरेट रखा जाता है, ठीक है, या वेरी हाई या हाई रिस्क, इस तरीके से कुछ एक रिस्कोमीटर होता है, आप देख सकते हैं। पर मेरे मित्रों, होता क्या है कि आज मैं जिन म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा, इसको अगर मैं पर्सनली अपनी तरफ से रिव्यू देने की कोशिश करूं, तो यहां पर मैं एक बता सकता हूं आपको कि एक न्यूट्रल रिस्क बोल सकते हैं। और जबकि मैं न्यूट्रल रिस्क की बात कर रहा हूं यहां पर, तो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका एज 45 साल के ऊपर है, या जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड मैंने रखे हैं, क्योंकि आज की इस कैटेगरी में मैंने बिल्कुल भी, चूंकि स्मॉल कैप में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिस्क होता है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को मैं सेम रखता हूं। पर मैंने आज की डेट पे स्मॉल कैप कैटेगरी में एक भी म्यूचुअल फंड नहीं रखा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहां पे देर ना लगाते हुए। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड भारत देश के अंदर जो आज नया जुड़ रहा है, उसको आज पता होना चाहिए कि जब भी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करता हूं, तो वहां पर भारत देश के अंदर एसबीआई इस समय टॉप पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, विद रिस्पेक्ट टू एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे बड़ा कॉर्पस एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है। 7 लाख करोड़ के ऊपर का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो इसी की श्रेणी में मैंने पहला म्यूचुअल फंड, चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि न्यूट्रल रिस्क से रिलेटेड मैं बात करूंगा, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एज आज की डेट पे 45 साल के ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो इस जो भी ये म्यूचुअल फंड्स मैं बता रहा हूं, ये हमेशा डायरेक्ट प्लान से रिलेटेड होते हैं मेरे मित्रों। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा, सीएजीआर के हिसाब से बात करें, तो 16.52% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसका अगर नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी की बात करेंगे, तो 437 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर जो इसका 437 रुपए एनएवी चल रहा है, और इसका जो डेटा है हमारे पास वो पिछले 10 सालों का है, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.98% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। जो मैंने दूसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था मेरे मित्रों। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा, रिटर्न चूंकि म्यूचुअल फंड की एक बहुत बढ़िया खूबसूरती होती है कि यहां पर आपको रिटर्न कंपाउंड होकर के मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, आपने सुना होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। जी हाँ, ब्याज के ऊपर ब्याज। पर यहां पर ब्याज नहीं मिलता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको वहां पर मिलता है एक रिटर्न, जिसे आप डिविडेंड के नाम से बुला सकते हो, जिसे आप कंपाउंडिंग के हिसाब से बुला सकते हो, जैसी जिसकी श्रद्धा। तो यहां पर मैं आपको श्रद्धा के हवाले छोड़ता हूं, और बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करेंगे, तो 21.84% के सीएजीआर के हिसाब से तगड़ा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स को दिया है। इसका एनएवी 62 रुपए का है। ड्यूरेशन पिछले 9 सालों से ही इसने करके दिखाया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.76% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करेगा।
ये असेट मैनेजमेंट कंपनी, और 0.76% का एक्सपेंस रेशियो मिड कैप कैटेगरी में डिसेंट है मेरे भाई। इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, अब आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन आप मुझे दे करके जाते हो, और यही मोटिवेशन मुझे आने वाले वीडियोस को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है और अच्छे से मोटिवेशन मुझे प्रदान करता है। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जबकि मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हां, क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इसके रिटर्न की बात करूंगा तो सीएजीआर के हिसाब से 20.07% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसके नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी की बात करेंगे, 261 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है, और ये कारनामा इसने पिछले 10 सालों में करके दिखाया है, यानी कि इसको 10 साल हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.57% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। मेरे मित्रों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड को मैंने रखा है बिल्कुल न्यूट्रल रिस्क के तौर पे, पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। रिटर्न की बात करेंगे तो 19.19% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, और डेफिनेटली खरा उतरा है पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके एनएवी की बात करेंगे 57 रुपए का है, और पिछले 10 सालों से ये इसने कारनामा करके दिखाया है, यानी कि इस फंड का टोटल एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा ये अपने इन्वेस्टर्स को टाइम दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, बेल आइकन बटन को दाब के रख लेना। कल फिर मैं आपके सामने कुछ नए म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स, हैप्पी जर्नी इन स्टॉक मार्केट। बहुत बहुत धन्यवाद।